सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत भाषा पढ़ा था, ठीक है ना। तो भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा होती है, ठीक है ना, जिससे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं। मतलब अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। और प्रश्न 2, भाषा के 2 रूप कौन से होते हैं? भाषा जो हम बोल रहे हैं उसके मतलब कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। अब मौखिक भाषा में भाषा का मूल रूप होता है, ठीक है ना। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होता है। इसके द्वारा ही मनुष्य अपने विचार भाव प्रकट करता है और मौखिक भाषा को सीखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। ये धीरे धीरे अपने आप ही स्वयं समाज में रहते रहते आ जाती है, ठीक है। अब उसको हम बोलकर समझाना व सुनकर समझना होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और आप सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा के बाद ये लिखित भाषा का रूप होता है, ठीक है ना। इसमें अपने विचारों को लिखकर सुरक्षित रखा जाता है और जिससे आगे भविष्य में काम आए। अब जैसे मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, आप सुनकर समझ रहे हैं, तो आप फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना, और पढ़कर इसको समझेंगे और भविष्य के लिए इसको लिखकर रखेंगे ताकि आपको पेपर के समय काम आए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत क्या है? भारत हमारा देश है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है बच्चों। आज के नए सब रूप होता है प्रकार। प्रकार मतलब जैसे यहाँ पर भी आया, भाषा के 2 रूप होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं, 2 तरह की होती है, ठीक है ना। दिवस, दिन, ठीक है। और 1 पेज बच्चों सुलेख करना, ठीक है। ओके।